नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आप देख रहे हैं मैं आपके लिए कुछ आज ऐसा लाई हूँ, कुछ अधूरा रह गया था मेरी एक वीडियो में, मुझे भी ध्यान नहीं रहा। अच्छा हुआ आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया और मुझे थोड़ा सा याद आ गया। तो मैं देखिए सिलेबस मेरा अधूरा रह गया था, तो उस सिलेबस को ही मैं बताने आई हूँ, क्योंकि मैंने इंडियन आर्ट का सिलेबस तो आपको बताया था, लेकिन पाश्चात्य वाला सिलेबस मैंने आपको नहीं बताया था। तो आज मैं वही पाश्चात्य कला का सिलेबस लेकर आई हूँ। तो पाश्चात्य कला में टीजीटी और पीजीटी से क्या क्या आता है वो पढ़ लेते हैं हम, उसको जान लेते हैं कि क्या क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। सबसे पहले पहला चैप्टर देखिए, पाश्चात्य कला की अगर बात की जाए, पाश्चात्य कला का सिलेबस। ठीक, तो सबसे पहले जैसे आपकी भारतीय चित्रकला में आता है प्रागैतिहासिक काल, तो सेम वही पाश्चात्य कला में भी आएगा प्रागैतिहासिक काल, लेकिन ये क्या होगा, भारतीय नहीं, यूरोपीय प्रागैतिहासिक काल। यूरोपीय प्रागैतिहासिक काल, राइट। ठीक, ये यूरोपीय प्रागैतिहासिक काल। जब आप भारतीय प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं तभी आप इसको मेरे हिसाब से आधा पढ़ लेते हैं, क्योंकि काफी जगह पर आप देखेंगे भारतीय चित्रकला की और यूरोपीय चित्रकला की काफी कुछ है जो सिमिलरिटी है। सबसे पहली बात, रंग, विषय क्या है, किस विषय पर आधारित है। तो दोनों में ही आपने देखा होगा कि आखेट पर आधारित चित्र बने हुए हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे, फर्स्ट चैप्टर ये हुआ। सेकंड है मेसोपोटामिया की कला। मेसोपोटामिया की कला जो किसके समकालीन है, सिंधु सभ्यता की। ठीक, तीसरी है आपकी मिस्र की कला, ये भी किसके समकालीन है, सिंधु सभ्यता की। तभी आप, जब हम सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं तभी इसके बारे में जिक्र आता है। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर में क्रीटन, माइसीनियन तथा यूनान की कला। क्रीटन, माइसीनियन तथा यूनान की कला। ठीक, मतलब मेन यूनान की कला, लेकिन उससे पहले क्रीटन, माइसीनियन के बारे में भी आप जानते हैं। ठीक है, क्रीटन, माइसीनियन तथा यूनान की कला के बारे में हम पढ़ते हैं, यहां से भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब देखेंगे पॉइंट नंबर पर जो चैप्टर है आपका वो आता है आपका मध्ययुगीन कला। इसमें देखिए क्या क्या आपका आता है, मध्ययुगीन कला। इसमें आता है आपका आरंभिक ईसाई कला। ठीक है, बाजेंटाइन कला, आरंभिक ईसाई कला मैंने पढ़ाया हुआ भी है, आप देखेंगे मेरी वीडियो में ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। बाजेंटाइन कला, आरंभिक ईसाई कला, बाजेंटाइन कला, रोमनस्क तथा गोथिक कला। रोमनस्क तथा गोथिक आर्ट, मतलब यहां से जो है आपका ईसाई कला शुरू हो जाती है, और रंगीन कांच की जो खिड़कियां आप पढ़ते हैं वो यहीं पर आपको पढ़ाई जाती है मध्ययुगीन कला में। ठीक है, अब देखेंगे 6 नंबर पर आपका क्या आना चाहिए। 6 नंबर पर जो चैप्टर आएगा आपका वो आएगा पुनर्जागरण कालीन कला। पुनर्जागरण कालीन कला। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप, देखिए बरोक तथा रोकोको कला। बरोक तथा रोकोको कला, यहां से देखिए अभी मैं लिख देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी इसमें से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नवशास्त्रीयवाद, नवशास्त्रीयवाद। ठीक, नवशास्त्रीयवाद। इसके बाद देखेंगे स्वच्छंदतावाद या रोमांस, स्वच्छंदतावाद तथा रोमांसवाद। ठीक, ये दोनों एक ही बात है आपके, रोमांटिसिज्म। 10 नंबर पे आता है आपका ब्रिटिश दृश्य चित्रण, कॉन्स्टेबल का। ब्रिटिश
दृश्य चित्रण, जिसमें आप कांस्टेबल को पढ़ते हैं और कांस्टेबल से काफी प्रश्न आता भी है। ठीक है, आप देखेंगे, आप देखिए, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाली हूँ, इससे पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखिए, यूरोपीय प्रागैतिहासिक काल, ये तो आपको समझ में आ चुका है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, ये तो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आप देखेंगे अल्टामीरा की गुफा आती है, स्पेन की गुफा आती है, फ्रांस की गुफा आती है, वो सब इसी में है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। टीजीटी एंड पीजीटी दोनों के लिए मैं बोलूंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे मेसोपोटामिया की कला और मिस्र की कला, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। क्रेटन, माइसिनन तथा यूनान की कला, इनसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं आता, तो बहुत ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोनों को पीजीटी में आप डीप पढ़ेंगे, लेकिन टीजीटी में आपको बहुत कम पढ़ने की जरूरत है। यूनान की कला से देखिए काफी कुछ आ जाता है टीजीटी में भी, क्योंकि अब जो सिलेबस है वो आपका पैटर्न चेंज हो चुका है, टीजीटी में भी काफी कुछ दे देता है। ठीक है, मध्ययुगीन कला, तो मैं इसको कहूंगी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आपको पढ़ने की जरूरत है। गोथिक आर्ट, बाइजेंटाइन कला, क्योंकि गोथिक आर्ट का अगर आप सीधा संबंध देखें तो भारतीय चित्रकला से है। ठीक है, इसीलिए ये जो है टीजीटी में आपकी पूछी जाती है। और ईसाई कला का भी संबंध हम भारतीय आर्ट से मानते हैं। पुनर्जागरण कालीन कला, ये पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट के लिए भी। ठीक, और टीजीटी के लिए तो देखिए मैं ये कहूंगी, टीजीटी में आजकल हम ये नहीं कह सकते कहाँ से प्रश्न आता है, तो आप पढ़ें सबको, लेकिन मेन कुछ पॉइंट होते हैं, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तभी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कराऊंगी आपको कहाँ पर फोकस करना है। ठीक है, बरोक तथा रोकोको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। नव शास्त्रीयवाद, ठीक, तो बात से ज्यादा प्रश्न ये आता है कि कौन सा टीजीटी में कौन सा आर्टिस्ट किस बात से जुड़ा है, बहुत ज्यादा ये नहीं डीप में जाता है, सिर्फ ये पूछता है कौन सा आर्टिस्ट किस बात से जुड़ा है। ठीक है, तो जैसे नव शास्त्रीयवाद में जो आपका आर्टिस्ट आता है वह आता है आपका डेविड। ठीक है, डेविड आएगा। बाद में जेरिकोल्ड, देलाक्रा आते हैं, और ब्रिटिश दृश्य चित्रण, तो इसमें ये कांस्टेबल का है, कांस्टेबल टर्नर, ये काफी पूछा जाता है, इनको आप पढ़ लेंगे। अब चलिए आगे आ जाते हैं हम। बारहवीजा चित्रकार, 11 नंबर पे आएगा बारहवीजा चित्रकार, तो ये ज्यादा पीजीटी में पूछा जाता है। बारहवीजा चित्रकार। 12 नंबर पर आपका आता है प्रभाववाद। प्रभाववाद को भूल ना करें कि सिर्फ पीजीटी में आएगा, ये टीजीटी में भी आ जाता है। ठीक है, 13 नंबर पर आता है आपका नव प्रभाववाद, क्योंकि प्रभाववाद से जो जुड़े हैं माने मोने, ठीक है, इंप्रेशनिज्म, तो इसको आपको टीजीटी में भी पढ़ना पड़ेगा। 30 नंबर पर आपका आ जाता है प्रभाववाद के बाद नव प्रभाववाद। नव प्रभाववाद, ठीक, नव प्रभाववाद भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें आते हैं आपके जॉर्ज सोरा नव प्रभाववाद में। ठीक, ऐसे ही आपका उत्तर प्रभाववाद या संस्कारवाद, उत्तर प्रभाववाद या संस्कारवाद। ठीक, अब देखिएगा इसमें ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, पाल, सेजा, बाउन गोग और गोगिन। तो टीजीटी में आपको इससे रिलेटिव जो आर्टिस्ट हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से आर्टिस्ट आते हैं? फाववाद में आते हैं मातिस, फाववाद से पढ़ने पड़ेंगे आपको, फाविज्म में पढ़ना पड़ेगा कौन से आर्टिस्ट आते हैं। टीजीटी के लिए भी मैं बता रही हूँ। घनबाद, घनबाद में देखिए सबसे ज्यादा जो फेमस है कि आते हैं पिकासो। ठीक है, तो पिकासो को मेनली पढ़ के जाएं, इस बार प्रश्न भी आया था। अभिव्यंजनावाद, मुंख, अभिव्यंजनावाद में मुंख आते हैं। एंड 18 नंबर पर आपका आएगा एक्शन पेंटिंग और कलर फील्ड। ठीक है, इस तरह का कुछ एक्शन पेंटिंग को आप पढ़ेंगे। एक्शन पेंटिंग ये आपका आ जाता है। और इसके बाद, क्योंकि देखिए इसमें कौन कौन सी आती हैं, इसके बाद 19 चैप्टर, पहले मैं एक्शन पेंटिंग में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। इसमें कुछ कलर फील्ड के बारे में आता है एक्शन पेंटिंग के, तो ये मोस्टली पीजीटी में आता है। टीजीटी में भी इससे पूछ लेता है एक दो प्रश्न, जब आप जिसको आप कहते हैं टेक्निकल आर्ट, तो वो यहीं से ज्यादा उठा लेता है। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट जो आता है 19 पे जो मैं लिखाने वाली हूँ वह है आपका, जिसे आपका आएगा सारे बात हो चुके तो प्रश्न, जब आप जिसको आप कहते हैं टेक्निकल आर्ट, तो वो यहीं से ज्यादा उठा लेता है। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट जो आता है 19 पे जो मैं लिखाने वाली हूँ
वह है आपका, जैसे आपका आएगा, सारे बात हो चुके। अच्छा, बारहवीं चित्रकार, देखिए इसको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। बारहवीं चित्रकार यथार्थवाद और प्राक राफेलवाद। यथार्थवाद आप मान के चलें, या यथार्थवाद है यहाँ से, और प्राक राफेलवाद। ठीक, यहाँ से टीजीटी में प्रश्न पहले काफी आता था, तो मैं अब ये नहीं कह सकती यहाँ से नहीं आएगा। ठीक, थोड़ा सा बस आपको देखिए क्या देखना है कि क्या पढ़ना है आपको। नेक्स्ट देखेंगे एक्शन पेंटिंग के बाद, हाँ अभी वो रह गया, अभिव्यंजनावाद के बाद मुझे बताना था दादावाद। पहले आप दादावाद लिखेंगे, दादावाद। ठीक, दादावाद को आपको पढ़ना होगा। दादावाद में धुंसा आते हैं, और अति यथार्थवाद में सल्वाडोर डाली आते हैं। ठीक है, 20 नंबर पे एक्शन पेंटिंग आएगी, एंड 21 नंबर पर जो आपका आता है वह आता है, कुछ कलाएं आती हैं आपकी, अल्पकालीन कला। ठीक, अल्पकालीन कला में आपका आता है, जैसे ये आपका सुरीलवाद हो गया, सर्वोच्चवाद हो गया, किरणवाद हो गया, आपका पोप आर्ट, ठीक, नेत्र आर्ट, ये सारी जितनी आर्ट है आपकी, ये किस में आ जाती हैं, अल्पकालीन कला में। तो इनको मैं ये कहूंगी, पोप आर्ट है, नेत्र आर्ट है, ये देखिए टीजीटी में कभी कभी क्या होता है, इनको टेक्निकल आर्ट की तरह इसमें प्रश्न दे देता है। ठीक है, तो आप इनको पढ़ेंगे। दूसरी चीज मैं देखिए बता दूं, थोड़ा सा मैं इधर हो जाती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। मैंने आपको बताया 12 चित्रकार यथार्थवाद और प्राक राफेलवाद। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है, टीजीटी में आपको ज्यादातर इसमें से दे देता है, यथार्थवाद में से। ठीक, पीजीटी में तो जितना सिलेबस मैं बता रही हूँ वो सारा ही पढ़ना है आपको, ऐसा नहीं है कुछ छोड़ना, क्योंकि पीजीटी में मान के चलिए 50% अगर भारतीय चित्रकला आता है तो 50% पाश्चात्य आता है, ये दोनों आपको पढ़ने। ठीक, लेकिन टीजीटी में बाद से ज्यादा प्रश्न उठाता है, टीजीटी में जो प्रश्न उठाता है वो बाद से ज्यादा उठाता है। या फिर आप एक चीज मान के चले मेरी, आप एक चीज याद रखेंगे, टीजीटी में जो प्रश्न आते हैं पाश्चात्य से, वो उन आर्टिस्ट पर आते हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है। बाद में जैसे पिकासो को इस बार लिया गया था। ठीक है, पिकासो की पेंटिंग और प्राक राफेलवाद। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है, टीजीटी में आपको ज्यादातर इसमें से दे देता है, यथार्थवाद में से। ठीक, पीजीटी में तो जितना सिलेबस मैं बता रही हूँ वो सारा ही पढ़ना है आपको, ऐसा नहीं है कुछ छोड़ना, क्योंकि पीजीटी में मान के चलिए 50% अगर भारतीय चित्रकला आता है तो 50% पाश्चात्य आता है, ये दोनों आपको पढ़ने। ठीक, लेकिन टीजीटी में बाद से ज्यादा प्रश्न उठाता है, टीजीटी में जो प्रश्न उठाता है वो बाद से ज्यादा उठाता है। या फिर आप एक चीज मान के चले मेरी, आप एक चीज याद रखेंगे, टीजीटी में जो प्रश्न आते हैं पाश्चात्य से, वो उन आर्टिस्ट पर आते हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है। बाद में जैसे पिकासो को इस बार लिया गया था। ठीक है, पिकासो की पेंटिंग पूछ ली गई थी, पिकासो अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांड है। ठीक, तो इसी तरह से कुछ चीजों को पूछ लिया जाता है। तो टीजीटी में मेन टारगेट आप याद रखेंगे कि जो ज्यादा फेमस है, अभी सिर्फ वो इसी पर चल रहा है, आगे वो शायद इसको हटा के वो सभी को पूछना शुरू कर दे। ठीक, तो थोड़ा सा इन चीजों को याद रखेंगे। पीजीटी में आपको ऑल सारा पढ़ना है जितना भी है, लेकिन टीजीटी में आप मेन, जैसे मैंने आपको बात जब मैं बता रही थी, लिखा रही थी, साथ साथ में उनके आर्टिस्ट भी बता रही थी, तो सिर्फ आपको बाद में ये याद रखना है ये बात कैसे शुरू हुए, इनके मेन आर्टिस्ट कौन है, इनको जन्म देने वाले, इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, तभी ये टीजीटी में आप देखेंगे उन्हीं में से आपके प्रश्न आ जाएंगे। एक और बात हाँ मैं बता देना चाहती हूँ, जब आप पाश्चात्य कला पढ़ रहे हैं या फिर भारतीय चित्रकला पढ़ रहे हैं, तो उनमें एक चीज और आप याद रखेंगे, वो है ये कि आप हिंदी और इंग्लिश पेंटिंग्स के जब नाम करेंगे वो दोनों में याद करेंगे, क्योंकि अभी आपने देखा 2021 में हिंदी और इंग्लिश में क्या होता है, देखिए यहाँ पर अगर उसने हिंदी वाले पार्ट में आपको नाम दिया है, तो जो इंग्लिश में नाम होगा वो उसी का हिंदी में करके दे देगा, वर्जन नहीं देगा हिंदी में, उसी को जैसे आप एसएमएस लैंग्वेज बोलते हैं ना, उसको उसी में वो दे देता है। सेम वही आपको फिर इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा। पहले क्या होता था, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, उसका ट्रांसलेशन है, और उसका फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। अगर आपको हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो हम यहाँ इजीली उसको देख सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, जो यहाँ हिंदी में लिखा है वही इंग्लिश में लिखा होगा, तो
तो आपको जो पेंटिंग याद करनी है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद करनी है। आप देखेंगे अभी भी क्या होता है कि जो ज़्यादा फेमस चीज़ें होती हैं उन्हीं को पूछ लेता है, लेकिन उनका हिंदी और इंग्लिश इस तरह से कर देता है या उनको कुछ अलग घुमा के पेश कर देता है। तो चीज़ें बदली नहीं है बहुत ज़्यादा, अभी भी वही है, बस थोड़ा-सा हमें समझने की ज़रूरत है कि वो देता किस तरीके से है, ठीक है? तो मैं आज चलती हूँ, उसके बाद में फिर से कुछ नया लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। तब तक वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चाहते हैं मेरी सारी वीडियो आपको मिल जाएँ, तो सब्सक्राइब करें, धीरे-धीरे आपको मेरी सारी वीडियो मिल जाएँगी। ठीक है? बाय-बाय।